गाइस राधे राधे, कैसे आप सभी? ऐसे करके बहुत अच्छे हो गए भाई, होती हूँ गाइस। तो मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के बज रहे हैं 6 बजे। जब उठी हुआ है सब लग झाड़ू झाड़ू आगे लगा के तो गाइस मेरे भर चुके हैं ड्रम। और मेरे यहाँ ना मोटर है, टंकी है नहीं, क्या बोलते हैं उसमें, मतलब मोटर है नहीं छोटी। गाइस राधे राधे, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो गाइस और सुनाओ आप सभी कैसे हो भाई? गाइस राधे राधे, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस आलू के पराठे, जो कि अभी मुझे और थोड़ी कस से करनी है। वो उससे करे ना तो मोटे मोटे से हो गए थोड़े। अब मैं इसे ढक के रखूँगी। और मेरी ये लस्सी रखी है, देखो कल कुछ लस्सी की मैंने कड़ी बनाई थी, और मेरी ये लस्सी रखी, तो लस्सी का बनाएंगे हम रायता, हरी धनिया मिर्च की चटनी, और कुछ दही भी रखी है, चावल लेके आए थे, चावल भरते हैं अपने इसमें। बाकी हमें बस, क्योंकि अब नवरात्रि आ गए ना, देखो कोई कोई पूछता है ना कौन से चावल बनाते हो, तो मैं दिखाऊँ आपको। मैं ये चावल बनाती हूँ, आपको दिख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। मैं ये वाले चावल बनाती हूँ भाई, बस इससे ज़्यादा महंगे चावल नहीं ले सकती मैं। कभी कभार लेती हूँ, नहीं तो मतलब ये बनाती हूँ, फिर भी अच्छे बनते हैं। लेकिन इस बार के चावल पता नहीं कैसे बना रहे हैं, जैसे कोटे के चावल नहीं बनते। जैसे कि मैं ये वाले चावल लेके आई हूँ, जब ये वाले चावल बना रहे हैं ना, तो इस बार के ऐसे चावल बन रहे हैं, मतलब जैसे ये बनते हैं ना थोड़ी गीली गीली से। वैसे दूसरी जो चावल टूटी बस बासमती की आ रही थी ना, पहले लेके आए थे, मतलब शुरू से ले रहे जो, उसमें खुशबू भी अच्छी थी। पहले तो सस्ते थे, अब तो महंगे हो गए। उसमें खुशबू अच्छी थी और चावल भी बहुत अच्छे बनते थे गाइस। अब इस बार के पता नहीं कैसे चावल हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रही इस बार के चावल में, कि खुशबू नहीं आ रही और मोटे मोटे से हो रहे हैं। जो कल बनाए मैंने, तो मैं भगोनी में बनाती हूँ, वैसे कुकर में नहीं बनाती हूँ। तो इनका पानी भी निकाल दिया, फिर भी गीले गीले से अजीब अजीब से मोटे मोटे से हो गए, जैसे ये कोटे वाले चावल नहीं होते। अब देखो कितना फ़र्क है, देखने में तो बहुत फ़र्क है ना इसमें और इसमें, है ना, देखो अलग दिख रहे हैं। तो ये चावल मतलब अजीब से आ रहे हैं, अब जो पहले आते थे वो अच्छे नहीं आ रहे पहले की तरह। तो इसमें दोनों को तो नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि अब नवरात्रि आ रहे हैं, तो नवरात्रों में थोड़ी सी हमारे यहाँ क्या होता है इसके, हमारे यहाँ सब्जी बनती है, सॉरी मतलब हमारे यहाँ सब्जी बनती है ना नवरात्रों में, तो छूटती नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल इनको भी ऐसे ही रख दूँगी इसमें, क्योंकि इसमें दूसरे डिब्बे में भरूँगी इसे, क्योंकि इसमें खिचड़ी, और इस चावल में खिचड़ी, और वो क्या बोलते हैं, हाँ खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ। इस वाले में हम दो चीज़ बनाते हैं सिर्फ, खिचड़ी और खीर, और तीसरी कुछ बनाती नहीं हूँ इन दोनों चावल में। अभी आराम से चलेगी, उसी में मुड़ा दिया पूरा इसका, पूरे बाहर फैलेगी नहीं है ना। तो मैंने देखो चीनी भी भर के रख दी, क्योंकि नवरात्रि भी आ रहे हैं। अब नवरात्रों का सामान लेना है, माता रानी की तैयारी करनी है। अभी मेरे कपड़े पड़े भी धुलने को डले, काम सारा पड़ा है मेरा। ये हो गया हमारे, ये दूसरे का ढक्कन लग रहा है, इसका ढक्कन कहाँ गया भाई? ये तो दूसरा, कहाँ चला गया इसका। मैं बता रही थी पिछले वीडियो में कि हमारे यहाँ नवरात्रों में सब्जी भी नहीं है। और वैसे इसमें मैं लेके आई हूँ यहाँ दालें, क्योंकि हम नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्रों में हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ गैस दिल्ली में होता है, मैं दिल्ली का खाना बताऊँ आपको। दिल्ली में होता है जैसे कि 9 दिन का व्रत है, तो शाम को पकौड़े बना लो, और बढ़िया मतलब रायता बना लो, आलू फ्राई करके पूड़ी उतार लो कुट्टू के आटे की, तो यहाँ सब कुछ खा लेते हैं। तो वो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, मैं किसी पे ये नहीं करती हूँ कि ऐसे, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ साफ कह देते हैं कि जैसे व्रत करना है तो 9 दिन सिर्फ फ्रूट वगैरह हैं, या तो जैसे खोया वगैरह बना देते हैं, उसकी मिठाई बना देंगे, जैसे लौकी की मिठाई बना देंगे, है ना। और एक टाइम बाई चांस किसी से नहीं सकता है, तो एक टाइम अन्न खा लेते हैं हमारे यहाँ, जो नवरात्रों में होता है। तो नवरात्रों में एक दिन ना
हमारे यहाँ अन्न खा लेंगे तो एक टाइम खाएंगे, सॉरी मतलब एक टाइम खाएंगे, वो भी मीठा खाएंगे। वो भी मीठे में खाएंगे, ये नहीं कि उसमें नमक खाएं। तो हमारे इधर नमक खाने, चाहे बच्चा रहे, चाहे बड़ा रहे, चाहे बूढ़ा रहे, जिसकी श्रद्धा है यूँ कह देते हैं तो रहो, नहीं श्रद्धा है तो मत रहो, साफ मना कर देते हैं हमारे इधर। हमारे जो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे सब होते हैं, तो नहीं रहने देते। हमारे इधर नमक नहीं खाते बिल्कुल भी। और यहाँ रह के हमने कुछ नवरात्रों में नमक भी खाया है, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने नहीं खाया, हमारे इधर नहीं खाते, हमने खाया भी है और अपने बच्चों को भी खिलाया, और मेरे हस्बैंड भी करते हैं तो वो भी खा लेते हैं। क्योंकि उनके यहाँ पे होटल में जो है एक टाइम व्रत वालों के लिए बनता है, तो पूड़ी बनती है, सब्जी बनती है, तो वो सब कुछ खा लेते हैं। तो इस यहाँ मैं लेके आई हूँ काले चने, है ना। तो इसमें मैं सोच रही हूँ, देखो दूसरा डिब्बा खाली है नहीं है हमारा, हाँ दूसरा भी डिब्बा खाली पड़ा है, तो इसमें भरूंगी मैं चीनी, है ना। और इसमें मैं चने तो ऐसे ही डाल दूँगी फाड़ के पन्नी, क्योंकि मैं पन्नी को फाड़ती हूँ, इस तरह करना क्या है, इस तरह से डाल दो। हो गया सफाया गाइस। मैं अभी एक दिन एक भाई की लाइन में गई, सच्ची बता रही हूँ, वो भाई भी वीडियो देख सकता है शायद, और इतना ही बड़ा डिब्बा था उसका, बिल्कुल ऐसे डिब्बा था, भुजियों से भरा होगा उसका। तो वो गुजिया खा रहा था बैठे बैठे। मैंने कहा भाई अकेले अकेले खा रहे हैं, तो कह रहा है, उसने दिखाई कहने लगा सिस्टर खा, मतलब नहीं ये नहीं कहा खा लो, तो उसने मुझे ना खाली डिब्बा दिखा दिया इतना बड़ा। मैंने कहा भाई तूने तो सफाया कर दिया। तो वो इतना हंसा, इतना हंसा, कह रहा सिस्टर एक ही रह रही है, अब सफाई हो गया पूरा, है ना। इतना बड़ा डिब्बा भर के लाए, तो मैंने चने तो अपने ऐसे ही रख दिए। और ये दाल है अब मेरे में, दाल, हाँ। और मैं बता रही थी कि नवरात्रों में मेरे में बिल्कुल भी सब्जी नहीं छुपती है। जैसे एक तड़का लगाते हैं जीरा डाल के, हरी धनिया मिर्च डाल के, मतलब जीरा हीरा डाल के और मसाला भून देते हैं, टमाटर भून, उस तरह नहीं भूनती है गाइस हमारे में। हमारे में तेल गरम करके रख सकते हो, और तेल गरम करके फिर उसमें मिर्च डाल दो, जीरा डाल दो, फिर तेज गरम करके मतलब मसाला भी डाल दो, सारा कुछ, फिर उस पक जाने दो, फिर आलू डाल दो। ऐसा कर सकते हैं, मतलब एकदम तेज की आवाज़ आती है ना छौंकने की, वो हमारे इधर नहीं होता है गाइस, सच बता रहे हैं नवरात्रों में। तो ये मैं सब, ये मिक्स दाल है, हमने अभी मिलाई नहीं है, दूसरे डिब्बे में भरेंगे तब मिलाएंगे, अभी हम ऐसे ही रख देंगे गाइस, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आज सोच रही हूँ थोड़ी डॉक्टर के पास जाऊँगी, तो इसका भी ढक्कन लगा दूँ। इसका भी मैंने ढक्कन में अभी धुलना है, मेरे डिब्बे धुले जाएंगे गाइस, अभी धुले भी नहीं है, सब गंदे। नवरात्रे आ गए और मेरी थोड़ी तबीयत सी भी सही नहीं रहती। मैं, आप सब लोग कहते हो बैठे रहते हो बैठे रहते हो और फ़ोन में, तो इसलिए फ़ोन से नहीं लगा, इस मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं इसलिए बैठ जाती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती, तो मैं फिर आप सबसे बात करने लगती हूँ, आप सबको पता है, इसलिए मैं चला लेती हूँ फ़ोन को। और ये हमारे तैयार गाइस। मैंने अब देखते हैं गाइस, जो मैंने दही जमने रखी थी कैसी जमी है। तो गाइस दही बिल्कुल परफेक्ट जमी है, बहुत बढ़िया दही जम गई है ना। आलू के पराठे में दही हो और इसके साथ थोड़ी सा भुना जीरा डाल दो, काला नमक डाल दो, बेशक धनिया मिर्च डालो या मत डालो पराठे, क्योंकि पराठे में सब कुछ डल जाता है फिर, है ना। इसमें खाली भुना जीरा और काला नमक अकेला हो जाए ना, तो वैसे धनिया मिर्च सब कुछ डाल दो तो और अच्छा लगता है, ना भी हो भाई चांस। मेरा इसका ढक्कन नहीं लगाया मैंने, इसमें भी नहीं है, तो वैसे फिर इसका कुछ टेस्ट ही अलग हो जाता। तो चलते हैं बनाने आलू के पराठे, और आलू हमारे तैयार रखे हुए हैं, अभी डालते हैं इसमें हम भुना जीरा, काला नमक। तो वैसे समझा रहे हैं चटनी बनाने, और पराठों में आपको पता है हरा धनिया की चटनी, और पुदीना नहीं है इसमें, नींबू भी आज हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो आपको पता है कि जब दही रायता कुछ या तो हरी धनिया की चटनी हो, तो पराठे में, आलू के पराठे में मज़ा ही कुछ और है। तो हम जा रहे हैं बनाने। हरी चटनी बन के तैयार हो गई, लेकिन गाइस आज मुझे समझ में नहीं आई, हरी चटनी बनती है हर रोज़ ना, तो आज ऐसी क्यों बनी, पीली पीली सी। रायता बनाने वाले थे, इसमें डाल दिया मैंने काला नमक, इसको मिला दो। ऐसे रायता बनाने वाली थी मैं खीरे का,
बट बच्चे दही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने दही में ही। मेरी थाली तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं गाइस। रायता तैयार हो गया। चटनी आज पीली पीली हो गई, पुदीना था नहीं, और इसमें हम थोड़ी नींबू और डाल दें चटनी में, तभी अच्छी लगेगी। और मेरे पराठे आप देख सकते हो गाइस, बड़े बड़े तो नहीं है ज़्यादा, मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं आलू के पराठे।